अगर मैं आपसे ये कहूं कि सिलेक्शन मार्क्स से नहीं होता, एक्यूरेसी से होता है, तो सीयूईटी पीजी 2026 के अंदर क्वेश्चंस तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है ज्यादा अटेम्प्ट करने से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो आपके इसी डाउट को आज मैं क्लियर करने के लिए आपको एक सीक्रेट फॉर्मूला बताने आई हूं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सीयूईटी पीजी अड्डा पर। आज हम बात करने वाले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज के अंदर गलती करते हैं कि अगर वो अपनी एक्यूरेसी यहां पर बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो गलती ये करते हैं कि वो ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं। अगर आप टॉपर्स की स्ट्रैटेजी देखें, जो कि पास्ट ट्रेंड से अगर हम कंपेयर करें, तो टॉपर्स ये करते हैं यहां पर कि वो जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, यानी कि 100 में से अगर वो 70 से 75 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो कि ये सच है, वो करते हैं। आप अगर प्रीवियस डाटा देखें तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन उन क्वेश्चंस के अंदर जो एक्यूरेसी होती है वो करीबन से करीबन 80 to 90% होती है। आपको करना क्या है, ये सीक्रेट फॉर्मूला मैं आपको बताती हूं। आपको करना ये है कि आपको यहां पर अपने क्वेश्चन पेपर को 3 भागों में बांटना है, उसको सॉल्व करना है। कैसे? सबसे पहला भाग, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको यहां पर, जिन पर 100% कॉन्फिडेंस हो कि ये मुझे आते ही आते हैं, ये मैं कर ही लूंगा या लूंगी। दूसरा भाग है आपका एलिमिनेशन मेथड, यानी कि जिनमें आपको ये लग रहा है कि दो आपके ऑप्शंस ए बी सी डी में से दो ऑप्शंस तो रॉन्ग ही हैं, दो ऑप्शंस को हम यहां पर कट कर लेंगे, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस में आपको डाउट होता है या कंफ्यूजन होती है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको नहीं करनी है वो है गेस गेमिंग। तो तीसरी भाग है आपका गेस गेमिंग, जिसके अंदर सिंपल आपको मैं यहां पर बोलूंगी नो, गेस गेमिंग बिल्कुल नहीं करनी। क्योंकि जहां आप गेस करने लगोगे, यानी कि जब आप ईगो में आ जाते हो, जब आप गेस करने लगोगे, वहां पर चीजें गलत हो जाएंगी। क्योंकि आपके पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। एक रूल आपको याद रखना है। वो रूल हमारे पास क्या है? बहुत ही सिंपल सा रूल है। वो सिंपल रूल ये है कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो, क्या करते हो, एक सिंपल क्वेश्चन भी अगर आप यहां पर रॉन्ग कर देते हो, तो इस गलत क्वेश्चन के आपके दो सही क्वेश्चन जो होंगे, दो करेक्ट क्वेश्चन यहां पर गलत हो जाएंगे। दो सही क्वेश्चन आप यहां पर दांव पर लगा दोगे एक क्वेश्चन गलत में। तो सिंपल रूल सिर्फ हमारे पास ये है कि ए स्क्वायर प्लस पी का फॉर्मूला लगाओ। अब आप बोलोगे कि मैम ये ए स्क्वायर पी क्या है? अब ए स्क्वायर पी का हमारे पास बेसिक सा मतलब ये है, ए स्क्वायर पी मतलब ए का मतलब अटेम्प्ट और एक्यूरेसी, और पी का मतलब प्रोबेबिलिटी। आसान भाषा में अगर मैं कहूं आपको बिल्कुल डायरेक्ट समझाने के लिए, तो आपके पास एक सिंपल फॉर्मूला है कि जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे वो अच्छे तरीके से एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करने हैं। गैस गेमिंग नहीं करनी। जहां गैस गेमिंग करेगी वहां पर रैंक गिर जाएगी। तो हमें भैया अपनी रैंक नहीं गिरानी है। तो रैंक ना गिराने का ए स्क्वायर प्लस पी का फॉर्मूला बिल्कुल बेस्ट है। अब आपको क्या करना है? आपको अपने सिलेबस को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि आपके पास क्या होता है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ट्रेंड भी एनालाइज नहीं करा होता। आपको एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हेल्प से आपको पता होना चाहिए, वो भी आपको नहीं पता। आप गैस गेमिंग करते हैं, आपका कंसेप्ट हाफ क्लियर होता है, क्वेश्चंस वहां पर गलत हो जाते हैं। तो टॉपर्स की स्ट्रैटेजी को अगर अपनाना है, क्योंकि 90% स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं, वो सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करने में लग जाते हैं। तो टॉपर्स की स्ट्रैटेजी को आज ही अपनाओ, क्योंकि एग्जाम के अंदर अब बहुत ही कम दिन रह गए हैं। इस वीडियो को सेव जरूर कर लेना, एग्जाम के टाइम तक ये काम जरूर आने वाली है। ऐसे ही कुछ कंसेप्ट के लिए अगर आपको सब्जेक्ट वाइज एक्यूरेसी चाहिए इन चीजों के ऊपर, कि मैम आप हमें ये बताओ कि सब्जेक्ट वाइज हम किस तरीके से अपने आप की अपनी स्ट्रैटेजी को, अपने प्लान को किस तरीके से हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करें, हम यहाँ पर किस तरीके से अपनी प्लानिंग करें, तो आप कमेंट सेक्शन में एक्यूरेसी लिखना बिल्कुल मत भूलना। आई होप मेरा ये फॉर्मूला और ये पूरी स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। आप जरूर अपनी लाइफ के अंदर अपने एग्जाम के लिए
इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड आई होप यू ऑल अ वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड योर प्रेपरेशन। आई होप आप सब बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेपरेशन करने वाले हैं। अगर आप फिजिक्स के लिए स्ट्रैटेजी चाहते हैं तो फिजिक्स स्ट्रैटेजी आप कमेंट सेक्शन में जरूर यहाँ पर एक मैसेज छोड़ कर जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन क्लिक नहीं करेंगे तो ऐसी बहुत से कंसेप्ट्स के बारे में जो कि आप 90% स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं पहचान पाते वो आप भूल जाएंगे। तो जुड़ना ना भूलें आपके अपने परिवार CUET PG अड्डा पर मेरे साथ। आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर निकिता।